हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों आप पढ़ चुके हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सभी जीव यानी मतलब स्टूडेंट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो खुद का भोजन होता है, भोजन क्या करते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अपना खुद का भोजन बना नहीं सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट। एनिमल से इंक्लूडिंग ह्यूमन वो डिपेंडेंट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो बच्चों अगर फूड की बात करें तो सभी जीवों को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर फूड की बात करें तो सभी जीवों को फूड की जरूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो यह बात हम सिंगल पर्सन की नहीं कर रहे हैं, सिंगल प्लांट्स की नहीं कर रहे हैं, सिंगल एनिमल्स की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर लार्ज पॉपुलेशन को फूड चाहिए तो उसका प्रोडक्शन, जो फूड का प्रोडक्शन है वो फूड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करना चाहिए। तभी तो जो लार्ज पॉपुलेशन है उनकी फूड की जरूरत पूरी होगी। स्टूडेंट अगर फूड लार्ज पॉपुलेशन को देना है तो उसके लिए उसका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। व्हाई वी स्टडी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यकीनन आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। व्हाई वी स्टडी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्यों हमें पढ़ना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात क्रॉप का मतलब क्या है वो हमें जानना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय क्रॉप, क्रॉप किसे कहा जाता है वो हमें जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप किसे कहा जाता है, क्रॉप किसे कहा जाता है, when plants of same kinds are cultivated one place on a large scale it is called crops। same kinds of plants होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है वन प्लेस में। कहा वन प्लेस में उनको कल्टीवेट किया जाता है, लार्ज स्केल में उनको कल्टीवेट किया जाता है, उनको स्टूडेंट क्रॉप कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय क्रॉप, क्रॉप किसे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीट, अगर वीट की बात करें तो जहां भी इनको कल्टीवेट किया जाएगा वहाँ सभी वीट के प्लांट्स हो गए। इन अ लार्ज स्केल में सभी वीट्स के प्लांट्स वहाँ कल्टीवेट किए जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट यह ध्यान दो, जो क्रॉप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। मतलब स्टूडेंट वेजिटेबल से, फ्रूट से, सेरेल से, तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। तो स्टूडेंट ये जो क्रॉप्स होते हैं ये अलग अलग सीजन में ये क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं। तो स्टूडेंट इनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू ग्रुप्स, सीजन वाइज उनको क्लासिफाई किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। स्टूडेंट चलिए देखते हैं खरीफ फसल और रबी फसल किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट यार ध्यान दो, देयर आर टू क्रॉप पैटर्न्स, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स किसे कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स किसे कहा जाता है, The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। जो फसल होती है रेनी सीजन में उसको कल्टीवेट किया जाता है उसे स्टूडेंट खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो क्रॉप्स रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। यानी देखो स्टूडेंट यहाँ खरीफ, खरीफ, रेनी, यहाँ का आर आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में से वो आर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी खरीफ में आर है, वो आर आपको ध्यान में रखना है। खरीफ रेनी सीजन, खरीफ रेनी सीजन। तो देखो स्टूडेंट खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ खरीफ क्रॉप्स किसे कहा जाता है, द क्रॉप्स विच आर सोवन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं जितने सारे क्रॉप्स होते हैं उसे स्टूडेंट खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। और इन इंडिया जनरली जो रेनी सीजन होता है वो फ्रॉम जून टू सितंबर होता है। इनके बीच में जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड
100% आपको समझ में आया होगा खरीफ क्रॉप किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है, जो पैडी है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन, राइस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। रब्बी क्रॉप्स किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट रब्बी क्रॉप्स किसे कहा जाता है? द क्रॉप्स ग्रोवन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रब्बी क्रॉप्स। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो रब्बी क्रॉप्स होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोवन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रब्बी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में क्रॉप्स लिए जाते हैं उनको रब्बी क्रॉप्स कहा जाता है। और ये जनरली जो इंडिया में जो विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च होता है, इन बीच जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उनको रब्बी क्रॉप्स हमें कहना है। तो ये एग्जांपल जो वीट का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च में होता है, ग्रेन्स का, पी का और जो मस्टर्ड है उनका भी अक्टूबर टू मार्च इस पीरियड प्रोडक्शन लिया जाता है। तो स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो खरीफ क्रॉप्स थे वो रेनी सीजन में लिए जाते हैं, जून टू सितंबर में उनका प्रोडक्शन लिया जाता है। एंड जो रब्बी क्रॉप्स है, इन रब्बी क्रॉप्स को अक्टूबर टू मार्च यानी विंटर सीजन में इनका प्रोडक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट जो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है उनको भी आपको याद रखना है, और रब्बी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल है उनको भी आपको याद में रखना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको 100% खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं एंड रब्बी क्रॉप्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का सही आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट कोई भी क्रॉप्स कल्टीवेट किया जाता है उसके पहले कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं। बिफोर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जरूर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए शुक्रिया। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस।